सो ओके सो देखिए, अभी तक हमने लीनियर मोशन पढ़ा है आपका, ठीक है। लीनियर मोशन मेनली क्या होता है आपका, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो सर्कुलर मोशन होता है वो आपका ये जो मोशन इन टू डायमेंशन में, देखिए मोशन इन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मोशन इन टू डायमेंशन के अंडर ही हम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर ही आता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन जो होता है। तो देखिए मेनली सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन आपका टोटली डिफरेंट है लीनियर मोशन से, ठीक है। लीनियर मोशन में जितना भी हमने पढ़ा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ठीक है, जो भी हमने एक्सेलरेशन वगैरह जो भी पढ़ा है, ये आपका सर्कुलर मोशन में टोटली डिफरेंट हो जाएगा उससे, ठीक है। सो देखिए इसमें सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखिए व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ with a constant speed, when a body is moved in a circular path with a constant speed, then the motion of the body is known as uniform circular motion। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है। यानी बॉडी मूव्स ने, कोई भी बॉडी मान लीजिए आपके ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका ऐसे से मूव कर रही है, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी आपकी वेरी कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी हैज़ ए डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कांस्टेंट स्पीड, ओके। तो देखिए कोई बॉडी, देखिए मान लीजिए बॉडी आपकी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, फिर बॉडी मूव कर रही है। देखिए किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे वो पी पे था, पी से वो एस गया, पी से एस, ठीक है, पी से एस ऐसे गया। ये तो आपका लीनियर मोशन होगा ना, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो ऐसे मूव कर रहा है आपका, ठीक है। तो जो पी से एस मान लीजिए टी टाइम में गया, पी से एस कितना टाइम में गया, टी टाइम में गया। तो ये जो पी एस है इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं पी एस को चलिए एक्स ले लेता हूँ। ये क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ उसको, लेकिन ये जो थीटा यहाँ पे है, थीटा जो एंगल यहाँ पे बनाया है, देखिए बॉडी ऐसे ऐसे मूव करे, ये इसका रेडियस है ओपी, ओपी क्या है, इसका रेडियस है। अब ये रेडियस यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में एक सर्कल में मूव करती है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है, ना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो आप। जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब वो सर्कुलर बाद में मूव करती है तब क्या होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस ओपी इसका रेडियस है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, तो इसने जो एंगल यहाँ पे कवर किया, देखिए ये ओपी है, ओपी पहले यहाँ था, फिर ऐसे रेडियस आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है रेडियस ना सर्कुलर पाथ में। तो एंगल स्वेप्ट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल, टी टाइम में मान लीजिए ओपी ओ एस, दोनों रेडियस ही है, पहले ओपी था फिर अभी ओ एस। तो ये जो एंगल यहाँ पे थीटा इसने स्वेप्ट किया है, मतलब जो कवर किया है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा जो है ना, ये अंदर का जो थीटा है इसको हम बोलते हैं, ये जो थीटा है यहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो उसमें हम थीटा की बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो और थीटा जो हम थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा जो होता है ये मान लीजिए बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये जो एक्स है ना यहाँ पे स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत स्मॉल, थीटा भी आपका बहुत स्मॉल है। तो थीटा अगर मैं निकालूँ, थीटा का जनरल जो फॉर्मूला आता है थीटा का, वैसे तो हम इसको टैन थीटा निकालते हैं, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालते हैं, बट डायरेक्ट हम इसको लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू, हम इसको टैन थीटा से निकालेंगे, बट टैन थीटा जब थीटा आपका बहुत स्मॉल होगा तो टैन थीटा जो होगा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही होगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका आर्क पी एस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, क्या होगा ये आर्क, ए आर सी, आर्क अपॉन रेडियस, या फिर पी एस अपॉन आर,
आर्क ना, ये जो आर्क है पी एस अपॉन आर, या फिर इसको मैं एक्स अपॉन आर भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर जो हम कैलकुलेट करके लेके आते हैं ना, इसको हम रेडियन में, ये जो आता है ना थीटा, इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। थीटा जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, यार रखना हमेशा रेडियन, रेडियन, क्योंकि ये जो ये एंगल है डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। मैं आप ठीक है ध्यान रखिए, रेडियन और डिग्री आपका बहुत डिफरेंस होता है। तो थीटा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये आर्क अपॉन रेडियस जो है ये एक्स अपॉन आर आया है। एक्स में यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आर यहाँ पे रेडियस, और थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और थीटा जो होगा आपका रेडियन में होगा। देखिए मान लीजिए अगर वो ऐसे यहाँ से यहाँ पूरा मूव कर गया, तो अगर उसने पूरा मूव किया, पूरा पी से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर वो पूरा यहाँ एक ही पूरा राउंड कंप्लीट राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो एंगल कितना कवर करेगा, पूरा एंगल कितना होगा 360। 360 को हम रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। 360 डिग्री जो होती है वो रेडियन में कितनी होती है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पाई अपॉन आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर, ये ऐसे आया है, ठीक है, tan थीटा के लेकर के निकाला, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आर्क अपॉन रेडियस ऑफ फिजिक्स में यही लिखोगे, ठीक है बेसिकली। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो जब वो ऐसे मूव करेगा तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसने इतना किया 20 रेडियन 30 रेडियन, ऐसे हम बोलेंगे 1 सेकंड में कितना 20 रेडियन कवर कर रहा है, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके पास अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट इसके पास वेलोसिटी है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे हमने पढ़ा है आपका लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम v इज इक्वल टू एक्स ओवर टी लिखते हैं ना, एक्स ओवर टी लीनियर डिस, या फिर डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया 3rd चैप्टर में जब हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी, बट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो एंगुलर वेलोसिटी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, OMEGA। डब्लू को हम, ये डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है, इसको आप रीड करोगे तो ओमेगा से रीड करोगे, ठीक है। ये आप जो आप सीख रहे हो इस यहाँ पे ये ओमेगा है, ठीक है। तो देख रहे हो ओमेगा है, OMEG ओमेगा, इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में भी यूज़ होने वाली है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आपकी क्या होती है, ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम ऐसे, और इसकी यूनिट होगी आपकी, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या हो याद रखिएगा आप, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। थीटा आपका रेडियन में और टाइम आपका सेकंड में, तो ओमेगा क्या होगा आपका, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड होगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी थीटा ओवर डी टी भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे हम बोलेंगे 20 रेडियन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 20 एंगल कवर कर रहा है, 20 रेडियन एंगल जो है वो कवर कर रहा है। ऐसे बॉडी ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, 20 रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि एक, जैसे वो यहाँ से यहाँ, जैसे 1 सेकंड में उसने 20 डिग्री एंगल कवर किया, नहीं सॉरी 20 रेडियन एंगल जो है उसने कवर किया है, ठीक है। तो ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी से देखिए, सर्कुलर लीनियर मोशन में आपका नॉर्मल वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मतलब सर्कुलर मोशन में आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर टी, ठीक है, डी थीटा ओवर टी रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, या फिर थीटा ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भी हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, सो द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इन सर्कुलर मोशन द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी जो हो रही है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion is defined as the rate of change of its angular velocity, rate of change of its angular velocity, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। ये है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपका लीनियर एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी होता है, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका डी ओमेगा ओवर डी टी। ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आर ए डी सेकंड इनवर्स ऐसे ऐसे, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो होगी वो आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो एंगुलर आपको क्या क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए ये रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम फाइंड करेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में क्या वो होता है आपका, क्या रिलेशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है आपका मेनली। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी बॉडी आपकी जब ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रही है ना, सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, मान लीजिए इस पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी, वापस इसी पॉइंट पे आ गई, पी से स्टार्ट हुआ था मान लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ये सेंटर ये आ रहा है, ये इसका रेडियस है, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वापस इसी पॉइंट पी पे आ गया, तो इस वापस इस पॉइंट पी पे आने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। देखिए टाइम अलग है, टाइम पीरियड अलग है। सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन, हम बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो तो वापस यहीं पे आने में कितना टाइम लेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड जो होगा वो कैपिटल टी होगा। नॉर्मल टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी, ठीक है, जैसे कि स्मॉल यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा, स्मॉल टी। बट पूरा एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम आपका टाइम पीरियड कैपिटल टी से उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके तो इसके और भी जो रिलेशन होंगे, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन होंगे, इसमें आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता है। देखिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपने पढ़ी होगी। तो फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप ए ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोड ना, सर्कुलर पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी देखेंगे, ठीक है, और इसके बीच में रिलेशंस और इनकी इसके क्वेश्चन भी हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट करा दूंगा। सर्कुलर मोशन ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है आपकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के बाद फिर हम आपका जो भी इसके एक और टॉपिक इसमें रिलेटिव मोशन बचा हुआ है वो, ठीक है, यूनिफॉर्म वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।